नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी फैमिली ईएसआई स्टडी में। और जय हिंद सभी को। आज हम एक मैथ का बहुत ही अच्छा सुपर और शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा प्रतिशत यानी परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे भाई? आज जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे सर प्रतिशत पढ़ेंगे और प्रतिशत पढ़ेंगे और इंग्लिश में क्या बोला जाएगा सर? बोला जाएगा हमको परसेंटेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? परसेंटेज। यानी हमारा जो चैप्टर चलेगा वो क्या चलेगा सर? प्रतिशत चलेगा और प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होगा? देखो, परसेंटेज यानी प्रत्येक 100 पर, ठीक है भाई, प्रत्येक 100 पर वस्तु ज्ञात करना, ठीक है, वस्तु ज्ञात करना क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज कहलाएगा। बात क्लियर हुआ भाई? ठीक है, देखो टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? हम परसेंटेज बोलेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होगा? प्रत्येक 100 पर कोई वस्तु ज्ञात करना ही क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। देखो इसका जो चिन्ह होता है ना वो कैसे दर्शाया जाएगा? इस प्रकार दर्शाया जाएगा। जैसे सर प्रत्येक 100 का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कोई वस्तु हमारी 25% है। क्या है? 25%। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 25/100, यानी इस 100 का 25वां हिस्सा, ठीक है, इस 100 का 25वां हिस्सा क्या होगा? प्रतिशत होगा। क्या होगा? प्रतिशत होगा। जैसे मान लो हम ट्राई करके देखें एक बार, 35%। 35 का मान हम कैसे निकालेंगे सर? 35/100। ठीक हुआ भाई? जैसे हमें निकालना होगा 40%, तो 40% को कैसे लिखेंगे? 40/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 40/100। जैसे मान लो यहाँ है 50%, तो प्रतिशत में कैसे लिख देंगे सर? 50/100। ठीक है भाई? देखो एक बार उतारो, कमेंट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्लियर हो गया यहां तक भाई, है ना? यहां तक क्लियर हो गया। इतना याद रखना, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज इंग्लिश में होता है जिसको बोला जाता है प्रत्येक 100 पर किसी वस्तु को ज्ञात करना ही क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। परसेंटेज का जो चित्र होगा वो कैसा होगा? संकेत कैसे दर्शाएंगे सर? इस प्रकार प्रतिशत को दर्शाते हैं। ठीक है भाई? जैसे कोई संख्या है 25%, अगर इसको लिखेंगे तो 25/100, यानी इस 100 में से 25वां हिस्सा जो ज्ञात करेंगे, 100 में से 25वां वाला जो भाग ज्ञात करेंगे वही क्या कहलाएगा? हमारा परसेंटेज कहलाएगा। इधर देखो, जैसे कोई संख्या लिख देते हैं हम 35%, तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 में से 35 यानी 35/100। 40%, 100 में से 40 क्या लिख देंगे? 100 में से 40। जैसे कोई है 50%, कैसे लिखेंगे? 50/100 यानी 100 में से 50 होगा। क्लियर हुआ भाई? कंप्लीट है। आगे बढ़ जाऊं भाई? आगे देखो, यहां तक क्लियर हो गया था हमारा मामला। अब आगे देखो, मान लो कोई संख्या यूं लिखी गई है हमारी। देखो प्रतिशत को ऐसे में भी लिख सकते हैं हम। जैसे मान लो कोई संख्या लिख दी 0.02। अब इसको प्रतिशत में बताओगे, ठीक है? किसमें बताना है? इसको प्रतिशत में बताना। जैसे लिख दी 0.02। कोई संख्या लिख दी जैसे हमारी 0.15 लिख दिया, ठीक है? एक साथ बताता हूं मैं आपको। देखो जैसे अगली संख्या हमने लिख दी 0.124 लिख दिया, जैसे 0.125, ठीक है? जैसे मान लो कोई हमारी नेक्स्ट संख्या लिख दी 0.0625 लिख दिया भाई। अब देखो आप एक बार बोलो, यदि कोई संख्या ऐसे दशमलव में लिखी गई है तो हमको ये कंफर्म होगा, यदि इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो दशमलव को 2 अंक, देखो यहां बता देता हूं एक बार, यदि ऐसे दशमलव लगा इसको प्रतिशत में लिखना है तो दशमलव को 2 अंक कहां लेके आओ? पीछे। यदि इस दशमलव को 2 अंक पीछे लेके आएंगे तो एक क्या लिखा जाएगा? 2% लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2%। याद रखना भाई, यदि ऐसे आपको दशमलव में संख्या दी गई हो और प्रतिशत निकालना हो तो 2 अंक दशमलव कहां ले आओ? पीछे ले आओ। जैसे देखो 15,
2 अंक पीछे लेंगे तो ये कहां जाएगा सर, ये हो जाएगा 15%। क्या हो जाएगा मान, 15% मान हो जाएगा। जैसे यहाँ दशमलव है, अब हम 2 अंक, तो देखो 2 अंक यहाँ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%। यदि यहाँ की बात करें, देखो इस दशमलव को 2 अंक किसका आएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 0, या फिर डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6.25%। उतार लो एक बार भाई, बता देना आप लोगों को समझ आया तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। 0.625, जैसे मान लो कोई संख्या आगे बढ़ते हैं हम, कोई संख्या ऐसे लिख दी हमने 0.0125 लिख दिया। ठीक है, 0.0125 लिख दिया। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 0.0075 लिख दिया। ठीक है भाई, 0.0075 लिख दिया। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 0.75 लिख दिया, इसका निकालना होगा हमको। ठीक है, जैसे कोई मान हमने लिख दिया 37.5 लिख दिया, मानो 37.5%, ऐसे लिख दिया मान लो। जैसे कोई संख्या हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया 4। ठीक है, ये तो प्रतिशत में निकाल लेंगे, चलो आप ऐसे देखो, एक बार इनको देख लो। ठीक है, अगर मान लो ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ी देर के लिए यहां देखना, यहां देखना, हमको प्रतिशत में लिखना है। दशमलव के 2 पॉइंट को किसका आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.25%। क्या बोलेंगे इसको, 1.25%। यदि यहां हम 2 को किसका आएंगे तो यहां आ जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं 0.75%। क्या बोल सकते हैं 0.75%। यदि देखो एक मिनट, यहां किसका आएंगे हमको पता, तो यहां भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, 0 आ जाएगा, 2 पॉइंट किसका देंगे, 0 लगा दो 7%, ऐसे कर लो भाई। ठीक हुआ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, एक बार आपको एक छोटा सा हिंट जो हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, देखो दशमलव से यदि हमको आगे झांकना भाई, जैसे मान लो अब कई बार हमको दशमलव में संख्या दे दे, कोई संख्या ऐसे दे दे हमको 37.5% दे दे, हमको दशमलव में कन्वर्ट करवाओ, तो देखो अब हम 2 पॉइंट इसको कहां किसका देंगे सर, आगे किसका देंगे, कहां किसका देंगे, आगे किसका देंगे, 2 पॉइंट कहां किसका देंगे, आगे। यानी इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 0.37 या 0.37 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या 0.37 लिख सकते हैं। बात समझ आ गया। तो हमें समझना क्या था, यदि ऐसे दशमलव में कोई संख्या दी गई और प्रतिशत, तो इसको 2 अंकों को आगे किसका देंगे, वहां यदि हमसे पूछा जाए तो 2 अंक पीछे किसका देंगे। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा नॉर्मल सा बात बता देता हूं मैं। प्रतिशत है ना, प्रतिशत सही जो प्रतिशत 3 रूपों में चलती है। देखो जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, ठीक है सर, कितने रूपों में चलती है, तो प्रतिशत चलती है 3 रूपों में, 1 2 और एक होता है 3। ठीक है सर, 3 कौन से रूप होंगे, तो देखो पहला होता है पूर्णांक, पहला कौन सा होगा पूर्णांक में। ठीक है, दूसरा होता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। और तीसरा होता है दशमलव में, किसमें होगा दशमलव में। ठीक है भाई, क्लियर बात हो गया। देखना रे भाई एक बार, सर पूर्णांक फ्रैक्शन दशमलव क्या है ये देखो एक बार आप। कई बार जैसे हमको प्रतिशत ऐसे लिखा आ जाए, जैसे डायरेक्ट 20%, क्या लिखा आ जाए 20%। कई बार ऐसे लिखा आ जाए 1/5, जैसे लिखा आ जाए 2/7, ये किस में होती है, ये भी प्रतिशत का रूप है, पर ये किस में होगा फ्रैक्शन यानी भिन्न में होगा। दशमलव में लिखा आ जाए कई बार 33.33, आगे डॉट डॉट चलता रहे, जैसे लिखा आ जाए 64.11, फिर डॉट डॉट चलता रहे,
तो ये प्रतिशत 3 रूपों में चलेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना। प्रतिशत कितने रूपों में चलेगा सर? 3 रूपों में चलेगा। फर्स्ट जो रूप होगा वो होगा पूर्णांक, सेकंड होगा फ्रैक्शन और तीसरा होगा दशमलव। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? पूरी पूरी संख्या में हो। फ्रैक्शन का मतलब होगा बटे के रूप में हो, ठीक है, हंस बटा हर में। और दशमलव का रूप में होगा जो लगातार संख्या दशमलव में हो। किसमें हो? लगातार दशमलव में हो। क्लियर हुआ भाई? कंफर्म है? अब एक बात सुन लो आगे। प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है, देखो अब हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रकार बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना पहला प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी, यह हमारा पहला प्रकार होगा। फर्स्ट जो प्रकार पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे हम सर? वो पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब कभी अभी सुनना भैया ना, कभी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, किसमें बदलना हो सर? भिन्न में बदलना हो। भाई समझ लेना एक बार अच्छी तरीके से। यदि प्रतिशत को कभी भी भिन्न में बदलना हो तो 100 का क्या देंगे सर? भाग देंगे। 100 का क्या दे देंगे? भाग देते हैं, इतना याद रखना बस, ठीक है, कंप्लीट हुआ। देखना एक बार फर्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, पहला जो प्रकार चलेगा वो चलेगा सर प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या पढ़ेंगे हम? प्रतिशत को भिन्न में बदलना पहला हमारा प्रकार होगा। और कभी भी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को क्या हो? भिन्न में बदलना हो, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे सर? 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। जैसे मानो यहां हो गया 1%, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 100। जैसे मान ले यहां आ जाए 1/2%, ठीक है, 1/2%। समझ लेना भाई, एक बार अच्छी तरीके से सुनना। हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखो प्रतिशत को किस में बदलेंगे सर? भिन्न में बदलेंगे। और भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे भाई। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। बात क्लियर होगा? 100 का क्या देंगे? भाग देंगे। और यदि प्रतिशत को या दशमलव में बदलना हो तो 100 से क्या गुणा करेंगे? गुणा कर लेंगे भाई। समझना आप, देखो एक बार यहां समझना। जैसे कोई हमारा है 1%, इसको हमको किस में बदलना है भाई? अभी हमने सुना प्रतिशत को किस में बदलेंगे? दशमलव में। 100 दे दिया हमने, ठीक है। दूसरा आ गया जैसे 2%, तो हम क्या करेंगे? 2/100, 2/100, ठीक है भाई, क्लियर होगा? भाग दे दिया। जैसे आ गया 3%, तो हम क्या करेंगे? 3/100 लिखेंगे, दे दिया भाग। ऐसे आ जाए हमारे पास 4%, तो क्या करेंगे सर? 4/100 करेंगे। अब इसको काट लेंगे हम, देखो 2 दूनी 4, 2 5 10, और फिर काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/, देखो 2 से काट लेंगे 1/25 हो गया, ठीक है भाई। जैसे हमारे पास आ गया 5%, हमको 5 में किसका भाग देना है? 100 का भाग देना है। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 20। यानी इसको लिख सकते हैं 1/20 में, ठीक है। मैंने ये तो समझाया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भिन्न क्या होगी सर? P/Q रूप में लिखना। भिन्न का मतलब क्या होगा? P/Q रूप में लिखना, यानी सर जिसमें अंश हो और जिसमें क्या हो? हर हो, ठीक है। अंश बटा हर के रूप में लिखना, तो हंस बटा हर के रूप में लिखने के लिए किसका भाग देते हैं सर? 100 का भाग देते हैं, ये याद रखें। जैसे मान लो ये आ जाए डायरेक्ट 10% आ जाए, हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे? 10/100 करेंगे। इस 0 से ये 0 खत्म, 1/10 लिख देंगे हम। जैसे मान लो आ जाए 15%, तो हम क्या लिखेंगे? 15/100, ठीक है, क्लियर हो? जैसे आ जाए 50%, तो हम क्या करेंगे? 50/100 लिखेंगे। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी मान कितना आएगा? 1/2 भिन्न आएगा। उतार लेता हूं, एक बार समझ लेना भाई।
एक बार समझ लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं भी, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ये बात याद रखना। क्लियर हो गया। चलो देखो, कई बार मान ऐसे आ जाए भैया ना, कई बार ऐसा आ जाए मान, चलो यहां तक उतार ले होगा। चलो कई बार ऐसा आ जाए 2 सही 1/3%। अब देखो इसको बदलना होगा तो क्या करेंगे, देखो 3 दूनी 6 और एक क्या होगा 7, यानी हम लिखेंगे 7/3। इस प्रतिशत का 100 कहां लगा देंगे, नीचे। कितना हो गया 300। तो हमारा जो सही लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 7/300। क्या लिखेंगे हम, 7/300। बात समझ आ गया, क्लियर हो। जैसे मान लो आ जाए 12 सही 2/3%। अब क्या करेंगे, देखो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। हम यूं तो लिखेंगे 38 बटा कितना 3, और प्रतिशत के लिए 100 कहां लिखेंगे, नीचे। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास सर, 38 बटा कितना हो जाएगा 300। यदि हम काटते हैं इसको, ठीक है, 2 से यदि हम काटते हैं, देखो काटना भी आसान है। आप काट दो, 2 एकम 2, एक बच गया, 2 नाम 18, और यहां काटोगे देखो 2 से काटो, 2 एकम 2 हो गया, एक हो गया 2 5 10, यानी कितना आ गया 150। अब काटेगा नहीं तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 19/150। ठीक हो गया भाई। जैसे मान लो हमारे पास आ जाए 33 सही 1/3%। देखो इसका मतलब क्या होगा, 33 99 और एक कितना हो जाएगा 100। अपूर्ण लिखेंगे 100/3, यूं का यूं आएगा, और प्रतिशत का 100 नीचे आएगा। देखो ये 100 से ये 100 काट सकते हैं आराम से, यानी क्या लिख देंगे 1/3। क्या लिख देंगे 1/3। ठीक है, यदि ऐसे मान आए तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे बढ़ू, चलो आगे देखो, अगली जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। देखो अगला जो हमारा हेडिंग होगा ना, सुपर शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं वो देखो एक बार। सर 100 से गुणा करेंगे, पहले बात तो ये याद रखना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे सर, गुणा किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है, गुणा। बात कंप्लीट हो गया। यदि कोई भिन्न हमको दी गई और हमको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सर जैसे भिन्न मान लो हमको दे गई 1/1, ठीक है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा किया, देखो 1 से 1 कट गया, बराबर क्या आ गया 100%। क्या आ गया 100%। जैसे हमारी भिन्न है 1/2, 1/2 है। देखो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। आप काटो तो काटो, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा सर 50% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50%। जैसे मान लो कोई हमारी भिन्न हो गई 1/3, अभी हमने जिसका मान निकाला था, गुणा क्या करेंगे 100। देखो ये तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखना भी। देखो हमको पता है गुणा करेंगे सर 100, और 100 में किसका भाग देंगे सर, 3 का भाग देंगे। तो हमको पता है 33 33 बार गया, 1 बटा और कितना आ जाएगा 3%। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। ये फिर आज का हमारा मैटर है। बाकी जो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीखना हो है ना, एक बार कोशिश करना, देखना भाई। यदि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एक अच्छे हाई लेवल तक मैथ जाना है, एक अच्छे हाई लेवल तक यदि आपको मैथ सीखनी है, तो आप हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल तुम्हारे सामने देखो, ESI स्टडी।
मैं आपको बिल्कुल ये रियल बता रहा हूं, हम जो अध्ययन करेंगे मैथ में वो करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल बुक की पूरी बारीकियां जो है बिल्कुल जीरो लेवल से और एक अच्छे लेवल तक हम आप लोगों को लेके चलेंगे। तो जो भी हमारे साथी हैं जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ से जुड़ना चाहते हैं, वो जितने भी साथी हैं और ऐसे कोई स्टूडेंट है जो भी मैथ में बहुत वीक है और वो चाहता है कि सर मेरे को मैथ में एक अच्छे लेवल से, जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल तक मेंटेन करूं, तो वो हमारी संस्था से अपने चैनल से जुड़ सकता है जिसका नाम होगा ESI स्टडी। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, एक बार इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट्स करके बताना, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद भाई साथी।